नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हम आईटीआई ट्रेनिंग में पूछे गए हैं। जीके के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है और बाकी की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊं तो वो भी आप बहुत ध्यान में रखिएगा। उन्हीं से जो है आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन वो प्रसिद्ध व्यक्ति है जो लुम्बिनी में पैदा हुआ और शुद्धोधन तथा माया का पुत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ओके, तो याद रखना। बाकी पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया तो सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था पूरा। इनका जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी जो कि नेपाल में। अगर आपको नेपाल लुम्बिनी ना दिया हो तो कपिल वस्तु भी दिया जा सकता है, तो ये भी याद रखना। इनकी माता का नाम बात की जाए तो यहाँ पर माया है। और इनकी जन्म के 7 दिन बाद जो है इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद जो है इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जो कि प्रथम महिला शिष्या भी थी गौतम बुद्ध की। तो इन्हें भी याद रखना है आपको। इनका विवाह जो है वो यशोधरा से हुआ था और इनका पुत्र था राहुल। ओके, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो ये सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन का मुख्यालय पूछा गया है। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो है वो उसका मुख्यालय है जबलपुर। जबलपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। रानी दुर्गावती संग्रहालय और मध्य प्रदेश की पहली जो मुख्य पीठ हाई कोर्ट है वो यहीं पर है। याद रखना, भेड़ाघाट है जो कि नर्मदा यहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल बनाती है। और साक्षरता दर जो है वो जबलपुर की मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का स्पाइस गार्डन जो है कौन सा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पाइस गार्डन। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे जो मसाले हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है यहीं पर होते हैं, तो इसीलिए जो है वो इसको स्पाइस गार्डन कहा जाता है केरला को। एक क्वेश्चन और पूछा गया है एग्जाम में कि जो केरला की जो संरचना है कुछ इस तरीके से है, तो ऐसे कौन सी देश की संरचना है जो कि केरला से सेम टू सेम है? तो याद रखना, चिले। चिले जो देश है तो उसकी भी जो है वो केरला की तरह ही जो है वो एरिया है, इसी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा खेल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है? तो आई होप सभी को पता होगा इसका आंसर मलखम, जिसे 2013 में जो है वो राजकीय खेल घोषित किया गया था मध्य प्रदेश में। मलखम इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको जितने भी देखिए, नाट्य की बात की जाए, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य जो है माच है, नृत्य राई है, वृक्ष बरगद है, जिसको 1981 में जो है वो बरगद राज की वृक्ष घोषित किया गया था। पक्षी की बात की जाए तो दुधराज है, जिसे भी 1981 में। मछली की बात की जाए तो महासीर है, जिसे 2011 में। पुष्प लिली, पशु बारहसिंगा है, फल आम है और नदी नर्मदा है। तो सभी जितने भी राज्य के चिन्ह हुए ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर एच फैक्टर शब्द को हम किस से संबंध में सुनते हैं? तो आर एच फैक्टर जो है वो रक्त आधान के संबंध में सुनते हैं, ट्रांसफ्यूजन के संबंध में सुनते हैं इसको। और इसका जो डिस्कवर किया था वो लैंडेस्टर ने किया था। फादर ऑफ ब्लड जो है वो लैंडेस्टर को ही कहा जाता है, तो इसे भी याद रखना, लैंडेस्टर और वियनर। तो इन दोनों को याद रखना है आपको। ये जो है वो आर एच फैक्टर मंकी से जो है ये प्राप्त किया था एक तरीके से। और बाकी ब्लड यहाँ पे बात हुई है तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगर वेट की बात करें तो करीबन 7% जो है वो टोटल वेट के करीबन जो है वो ब्लड रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी? ताशकंद जो है वो दरअसल उज्बेकिस्तान में है। और ये जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। इनका जन्म जो है वो मुगल सराय में हुआ था, ये भी याद रखना। ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे, सेकंड नंबर के रहे थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? तो पहली बोलती फिल्म जो थी वो बात की जाए तो आलम आरा जो थी वो पहली फिल्म थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये जो है वो 1931 में दरअसल इसको डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर जो थे इनके अरदेश ईरानी थे, याद रखना है। और पहली जो बात की जाए फिल्म थी जो कि जिसमें साउंड नहीं था, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो इसको जो है वो 1930
में जो है इसको डायरेक्ट किया गया था दादा साहब फाल्के द्वारा। तो ये याद रखना है। देखिए आपको दोनों के डेट जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए सबसे बाद में जो हुई थी वो 1931 में हुई, उससे पहले 1913 में। तो यहाँ से देखिए ये जो है वो 31 है और यहाँ पर 13 कर दिया, मतलब लास्ट के डिजिट जो है वो दोनों पलट दिए हैं। तो ऐसे करके आपको आसानी होगी याद करने में। ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे। ओके, तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा गया है कि इंद्र जो है वो सैन्य अभ्यास कौन से देशों के बीच होता है, किन किन देशों के बीच होता है। तो ये आपको आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभ्यास जो है वो इंद्र जो हमेशा ही चलते रहते हैं। तो ये जो है वो भारत और रशिया के बीच में होता है, तो याद रखना इसको। रशिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ब्रिटिश कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किस राष्ट्रीय कवि ने फ्रेंच शासित पौंडीचेरी का पलायन किया था। तो ये किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो है वो कौन से संबंधित हैं, इसमें व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं। तो आप सभी को पता होगा, मेगा पाटेकर जो है इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसकी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का फाउंड हुआ था वो हुआ था 1985 में, 1985 में, याद रखना। दरअसल नर्मदा नदी पर बहुत बड़े बड़े बांध बनाने की यहाँ पर बात की हुई थी। तो इसी के विरुद्ध में जो है मेगा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को जो है वो रूप दिया था 1985 में। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। टोटल लेंथ अगर आपसे पूछ ली जाए तो 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में जो है वो 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और 3 वाटरफॉल बनाती है, सहस्त्रधारा, दुग्धधारा और धुआंधारा। तो ये भी याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा तो वहाँ पर भी मैंने ये बताया हुआ था। तो ये भारत रत्न जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसको फाउंड हुआ था 1954 में, 1954 में। पहले व्यक्ति थे जो श्री राजगोपालाचारी थे, जो कि फर्स्ट बात की जाए तो गवर्नर जनरल रहे थे इंडियन। तो ये भी याद रखना है। अभी 2019 में जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। तो मैंने वैसे तो मैं बता चुका हूँ, आपको फिर बता देता हूँ, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेश हजारिका। इम्पोर्टेंट है, हर एक इम्पोर्टेंट है, आपसे आगे आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो देशबंधु को जो है वो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत का मुख्य भारतीय अनुसंधान प्रशिक्षण स्थल कहाँ है। तो जो रॉकेट लॉन्च होती हैं तो लॉन्च पैड जो है वो ये कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक आइलैंड है। और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए, थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाए, तो नेलोरी, ओके, नेलोरी ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर जो है वो ये श्रीहरिकोटा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वो वर्तमान के राज्यपाल पूछे गए, गवर्नर। तो अभी के याद रखना है, पहले तो अलग थे। तो अभी की बात की जाए तो शक्तिकांत दास हैं, याद रखना है शक्तिकांत दास। और आरबीआई जो फाउंड हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। डेट पूरा याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 हुआ, 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ओके, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये फाउंड किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रिटिश राज में ये फाउंड हुआ था, ब्रिटिश राज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नई दिल्ली में जो स्थित विश्व प्रसिद्ध बहाई मंदिर को किस फूल के आकार में ढाला गया है। तो बहाई मंदिर जो है वो लोटस यानी कमल के आकार में ढाला गया है। दिल्ली में आपने देखा होगा कमल, जो कमल मंदिर बोलते हैं, कमल टेम्पल बोलते हैं, जो कि 1986 में जो है वो डेडिकेट किया गया था। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस स्थान में मियाँ तानसेन की समाधि है। तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तानसेन की समाधि जो है वो ग्वालियर में है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ग्वालियर में जो है वो तानसेन का मकबरा अगर आपसे पूछ लिया तो वो भी ग्वालियर में है। ये तानसेन की जो समारोह होता है वो दिसंबर में लगता है, जो कि ग्वालियर में लगता है। ग्वालियर में अगर थोड़ा डिटेल में पूछ लिया है तो गांव है एक पेहट, तो वहाँ पर लगता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ये भी ग्वालियर में है, ग्वालियर से
संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा राजकीय कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो राज्य की कालीन की बुनाई के लिए जो है ये जम्मू कश्मीर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जम्मू कश्मीर में अभी एक जीआई टैग दिया गया था केसर को। ओके, तो केसर की, जम्मू कश्मीर की जो केसर है उसे 2020 में जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के बालाघाट में जो स्थित मलाज खंड खाद है, तो यहाँ से क्या निकाला जाता है? तो भाई तांबा निकाला जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो याद रखना बालाघाट और मलाज खंड खदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की रूपरेखा किसने तैयार की गई थी? तो चंडीगढ़ की रूपरेखा जो है वो ली कॉर्बिएज ने जो है वो ये इसकी संरचना रूपरेखा तैयार की गई थी। तो याद रखना, आपके लिए क्वेश्चन है कि दिल्ली की जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछ ले जाता है, याद रखना है। तो ये अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं याद है तो आप ढूंढ के नहीं बताइएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निंदनीय भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो ये किस कंपनी की जिम्मेदारी थी? तो आई होप सभी को पता होगा, यूनियन कार्बाइड जो है इसका आंसर हो जाएगा। 3 दिसंबर 1984 में जो है ये घटना हुई थी भोपाल में, और गैस का नाम था मेथाइल आइसोसाइनाइड। उस समय जो है वो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो अर्जुन सिंह थे। तो ये भी पूछ लिया जाता है। अभी 2020 में एक गैस लीक हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिजाग गैस लीक जो है वो कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में। और जो कंपनी का नाम था एलजी पॉलीमर केमिकल प्लांट था, तो वहाँ पर जो है वो ये गैस लीक हुई थी विशाखापट्टनम में। तो ये भी आपसे करंट अफेयर्स के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1986 में, तो इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे। तो ये कौन से शब्द तो इसमें जोड़े गए थे? सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 42nd अमेंडमेंट को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो याद रखना लघु संविधान। और ये जो है वो लघु संविधान जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था एच गोखले के द्वारा। तो ये भी अगर आपसे थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाए तो याद रखना एच गोखले के द्वारा जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे, जिसकी वजह से जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को। डेट भी याद रखना है आपको, 1976। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि ये चारों जो उद्यान दिए हुए हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ कहाँ पर है? बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा। तो इन सभी के आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अवसर पर बम्बुलिया गीत गाया जाता है? तो ये जो है वो बसंत पंचमी, शिवरात्रि और मकर संक्रांति, तो सभी के लिए जो है ये गाया जाता है। देखिए ऐसे ऑप्शन अगर आपको मिला करे ना, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ, लास्ट को ऑप्शन जो है वो उपरोक्त सभी दिया हुआ, तो अगर आपको आंसर नहीं पता हुआ करे ना, तो आप लगाया करो ऑल ऑफ दी अबव। तो ये एमपी में अगर आपसे पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा जो आंसर आपको ज़्यादातर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव मिलेगा, अगर तुक्का लगाना है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था दरअसल? तो ये पूछा गया है, तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ये जो है वो 2000 में जो है ये लॉन्च हुई थी योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है। ये दरअसल जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2010 में ये पूछा गया था, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ये हम नहीं करते कुछ। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डिटेल देता हूँ वो प्लीज़ आप ध्यान से सुना करें उसे। जो भी ज़्यादा नहीं तो आप एक डेली का जो है ये 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप कॉपी उठा के जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसे आप एक रिवाइज के तौर पर जो है वो लिख लिया करें खुद से। तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आने वाले एग्जामों में। इस 25 क्वेश्चनों में मैं आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक फैक्ट जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही सीरियस तरीके से जो है ये वीडियो आपको
लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।